सैफ अली खान पर हमले के बाद कई खबरें सामने आई। सवाल उठाए गए कि करीना कपूर सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई। वो घर पर नहीं थी, अपनी बहन करिश्मा के घर भाग गई। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी गया कि करीना नशे की हालत में थी। इन सब बातों पर करीना का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, मगर अक्षय कुमार की बीवी ट्विंकल खन्ना उनके सपोर्ट में जरूर आ गई। दरअसल ट्विंकल खन्ना ने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा, जिसमें एक्ट्रेस ने कहा कि सोसाइटी में हमेशा पत्नियों और महिलाओं पर हर चीज का दोष मढ़ा जाता है। ट्विंकल खन्ना ने अपने आर्टिकल में ऐसी कई उदाहरण दिए। ट्विंकल ने आगे लिखा, जब सैफ अस्पताल में थे तब बेतुकी अफवाहें उड़ी कि उनकी पत्नी घर पर नहीं थी या हमले के दौरान उनकी मदद के लिए बहुत नशे में थी। किसी भी तरह के सबूत की कमी इस तरह की थ्योरी को रोक नहीं सकती है। लोगों को बस पत्नी पर दोष मढ़ने में मजा आया। ये एक बहुत ही बुरा पैटर्न है। जब बीटल्स का विभाजन हुआ तो लोगों ने जॉन लेनन की पत्नी को यूको ओनो को दोषी ठहराया। जब विराट कोहली आउट हुए तो अनुष्का को ब्लेम किया जाता है। जब बेकहम फुटबॉल के मैदान में झुक नहीं पाते तो विक्टोरिया पर उंगलियां उठाई जाती हैं। ट्विंकल ने लिखा, यदि आपके पति का वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो आप उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रही हैं। यदि उनका वजन बहुत अधिक कम हो जाता है तो आप उन्हें ठीक से खाना नहीं खिला रही हैं। पिछले हफ्ते मैं एक छोटी फैमिली मीटिंग में शामिल हुई, जहां एक रिश्तेदार ने कमेंट किया, देखो मेरे 5 चाचा गंजे हैं और जिसके अभी बाल हैं वो अकेला ऐसा है जो मैरिड नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि जाहिर तौर पर गंजेपन के लिए पत्नियों को ही दोषी ठहराया जाता है। मुझे लगता है कि ये कहना सही होगा कि हर पुरुष हारे हुए या नेता के पीछे एक महिला खड़ी होती है जो किसी भी बात पर बदनाम कर दी जाती है या फिर उसके सिर पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब इंटरव्यू के लिए बैठूं तो मुझसे पूछा जाता है, आप एक स्टार वाइफ हैं, बताइए कैसा लगता है। सबसे पहले तो मन में आता है कि रिपोर्टर की उंगली काट लूं। मैं जवाब देती हूँ, मुझे नहीं होता कि स्टार वाइफ जैसी कोई चीज होती है। ट्विंकल ने बताया कि उन्होंने इस सिचुएशन को संभालना सीख लिया। 20 साल तक इस तरह की चिढ़ पैदा करने वाले सवालों के बाद इन लोगों के लिए मेरा सीप जैसा एटीट्यूड हो गया है। उन लोगों के लिए ज्ञान का काला मोती क्राफ्ट कर लेती हूँ। मुझसे हमारी राजनीतिक सोच में फर्क के बारे में भी अक्सर सवाल पूछा जाता है। ये एकदम ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि वो मेरे पति नहीं, एक बच्चे हैं जो मेरे बोलने पर सुनेंगे, या जो मैं बोलूंगी कि बेटा जी रोड के लेफ्ट साइड चलो तो मैं आपको एक फ्रूटी दूंगी। बता दें कि सैफ पर हुए अटैक से ट्विंकल खन्ना काफी डर गई हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि इस घटना के बाद अब मैं घर की खिड़की को 2 बार चेक करके सोती हूँ। दरअसल 16 जनवरी को सैफ के घर में एक घुसपैठिया चोरी के इरादे से घुस गया था, मगर अब नैनी ने जय के कमरे में चोर को देखा तो चिल्लाने लगी, जिसके बाद सैफ कमरे में आए और अपने बेटे को बचाने की कोशिश की। इस हाथापाई के दौरान चोर ने सैफ पर चाकू से 6 बार हमला किया, जिसके बाद सैफ गंभीर रूप से घायल हो गए और ऑटो में लीलावती अस्पताल पहुंचाए गए। सैफ की 2 बड़ी सर्जरी हुई, जिसके 5 दिन बाद सैफ घर लौट कर आए। हालांकि अभी सैफ बिल्कुल ठीक हैं, मगर इस घटना से जुड़ी नई नई बातें सामने आ रही हैं। वहीं ट्विंकल खन्ना ने करीना को इन सब का जिम्मेदार ठहराए जाने पर गुस्सा निकाला है। ट्विंकल का कहना है कि हर गलती के पीछे एक महिला को क्यों जिम्मेदार ठहराया जाता है। खैर, आप ट्विंकल खन्ना की बातों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।